नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। राजस्थान में मानसून अब कमजोर हो गया है। मौसम विभाग ने बताया कि अब बारिश की रफ्तार धीमी होगी। लोगों को ज्यादा राहत नहीं मिलेगी क्योंकि उमस और गर्मी बढ़ सकती है। हल्की बारिश जरूर होगी लेकिन जोरदार बारिश की संभावना कम है। किसानों को भी मौसम पर नजर रखनी होगी। राजस्थान में यमुना जल समझौते को जमीन पर उतारने की मांग तेज हो गई है। सांसद और विधायकों ने मुख्यमंत्री को पानी और बिजली की गंभीर समस्याएं गिनाई। लोगों का कहना है कि जल संकट से निपटने के लिए अब ठोस कदम जरूरी हैं। इस पर सरकार से जल्द फैसले की उम्मीद जताई गई। जयपुर में गणपति बप्पा का एक बहुत पुराना मंदिर है। यहाँ दाहिनी सूंड वाले गणपति की पूजा होती है। मान्यता है कि यहाँ दर्शन करने से विशेष आशीर्वाद मिलता है। लोग दूर दूर से आते हैं और मंदिर की अनोखी परंपराओं को देखकर हैरान रह जाते हैं। वीडियो में ये मान्यताएं खूब देखी जा रही हैं। राजस्थान सरकार ने आवारा कुत्तों को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। इसमें कहा गया है कि 6 महीने से छोटे पिल्लों की नसबंदी नहीं होगी। इसके अलावा कुत्तों की देखरेख और सुरक्षा के लिए भी कई निर्देश दिए गए हैं। सरकार का दावा है कि इससे समस्या नियंत्रित होगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कमीशन के लिए काम किया और युवाओं का भविष्य बर्बाद किया। उन्होंने अपनी सरकार की नीयत को साफ बताया और कहा कि भाजपा जनता के लिए ईमानदारी से काम कर रही है। इस बयान से राजनीतिक माहौल गरमाया। राजस्थान में लंपी वायरस ने दस्तक दे दी है। रोहतक इलाके में इसके केस सामने आए हैं। पशुपालकों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। सरकार की ओर से अलर्ट जारी किया गया है ताकि बीमारी फैलने से रोकी जा सके। पशुओं की जांच और टीकाकरण का काम तेज करने की तैयारी है। कांग्रेस नेता गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी सरकार पर सीधा हमला किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की कुर्सी हिली हुई है और सरकार जनता का भरोसा खो चुकी है। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया कि विकास के नाम पर सिर्फ दिखावा हो रहा है। इस बयान से सियासी माहौल गर्मा गया। बीकानेर जोधपुर विश्वविद्यालय के कुलगुरु को बर्खास्त कर दिया गया है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने आदेश जारी किए। इस फैसले के बाद शिक्षा जगत में हलचल मच गई है। कुलगुरु पर प्रशासनिक गड़बड़ियों के आरोप थे। अब नए कुलगुरु की नियुक्ति का इंतजार हो रहा है ताकि कामकाज सामान्य हो सके। राजस्थान के एक सरकारी स्कूल में अचानक 10 फीट लंबा मगरमच्छ घुस गया। बच्चों और शिक्षकों में डर फैल गया। तुरंत वन विभाग की टीम पहुंची और मगरमच्छ को पकड़कर सुरक्षित बस्सी बांध में छोड़ा गया। गनीमत रही कि कोई हादसा नहीं हुआ। इस घटना से लोग दंग रह गए। राजस्थान विधानसभा का चौथा सत्र 1 सितंबर से शुरू होगा। इसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। सरकार और विपक्ष आम जनता से जुड़े मुद्दों को जोर शोर से उठाएंगे। खासकर रोजगार, बिजली और पानी की समस्या पर बहस होगी। ये सत्र काफी अहम माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ा सवाल उठा कि अगर राष्ट्रपति और गवर्नर बिल को लंबे समय तक लटकाए रखें तो क्या होगा। सीजेआई की पीठ ने सरकार से कई सवाल पूछे। यह मामला राज्यों और केंद्र सरकार के बीच अधिकारों से जुड़ा है। कोर्ट ने इसे गंभीर मुद्दा बताते हुए जल्द सुनवाई की बात कही। राजस्थान के एक सरकारी स्कूल का कमरा गिर गया। गनीमत रही कि उस समय कोई छात्र या शिक्षक मौजूद नहीं था। हादसा बड़ा हो सकता था लेकिन किसी को चोट नहीं आई। अब भवन की मरम्मत और सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय लोगों ने सरकार से त्वरित कार्रवाई की मांग की है। राजस्थान सरकार ने जन सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर डूंगरपुर में रेंज स्तरीय समीक्षा बैठक की। डीजीपी राजीव शर्मा ने सुरक्षा और अपराध नियंत्रण के उपायों की समीक्षा की। पुलिस की तत्परता और जिला प्रशासन के कदमों पर चर्चा हुई। भविष्य में सुरक्षा मजबूत करने के उपाय तय किए गए। जयपुर समेत 15 शहरों में वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली स्थापित की जाएगी। यह पहल प्रदूषण पर नजर रखने और स्वास्थ्य समस्याओं को कम करने के लिए है। शहरों के नागरिकों को प्रदूषण की वास्तविक जानकारी मिलेगी। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने और प्रदूषण प्रभावित क्षेत्रों से बचने की सलाह दी। राजस्थान के रेल यात्री ध्यान दें। सितंबर में 18 ट्रेनों को रद्द किया जाएगा और 7 ट्रेनों का मार्ग बदला जाएगा। यात्रियों को समय से पहले यात्रा योजना बदलने की सलाह दी गई है। रेलवे ने वैकल्पिक मार्ग और समय की जानकारी उपलब्ध कराई है। प्रभावित यात्री रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट या सूचना पर नजर रखें। भारी बारिश के बाद भी राजस्थान का यह बांध सूखा रह गया। पेयजल संकट की संभावना है। प्रशासन ने जल बचत और वैकल्पिक जल स्रोतों का उपयोग करने की सलाह दी। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पानी की कमी को देखते हुए स्थानीय प्रशासन सतर्क है। पानी की उचित व्यवस्था और आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है।
है। राजस्थान के एक गांव में जमीन धंसने से झरने जैसा दृश्य बन गया। ग्रामीण भयभीत हैं। प्रशासन ने राहत कार्य शुरू किया और प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। पर्यटक और स्थानीय लोग घटनास्थल की ओर आकर्षित हुए। यह घटना इलाके के लिए चिंता का विषय बनी। भारी बारिश के कारण कई दुकानों और मकानों के जमींदोज होने की घटनाएं हुई। लोगों ने अपने आशियानों के उजड़ने का डर देखा। प्रशासन ने प्रभावित लोगों के लिए राहत केंद्र स्थापित किए। बचाव और पुनर्वास कार्य जारी है। स्थानीय लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। राजस्थान में भारी बारिश के कारण 19 जिलों में स्कूलों की छुट्टी घोषित की गई। विद्यार्थियों की सुरक्षा और जल भराव से बचाव के लिए प्रशासन ने यह कदम उठाया। शिक्षकों और कर्मचारियों को भी सतर्क रहने और स्कूलों की सुरक्षा बनाए रखने की सलाह दी गई। छात्रों को सुरक्षित स्थानों पर रहने का निर्देश दिया गया। श्याम मंदिर में आतंकवादी हमले की अफवाह फैल गई। हड़कंप मच गया। बाद में यह मॉक ड्रिल निकली। प्रशासन ने लोगों को शांत रहने और अफवाहों पर ध्यान न देने की सलाह दी। सुरक्षा बल सतर्क रहे। स्थानीय प्रशासन ने स्थिति पर नियंत्रण किया और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया। सवाई माधोपुर में जमीन धंसने से झरना बन गया। ग्रामीण और पर्यटक घटनास्थल की ओर आकर्षित हुए। प्रशासन ने क्षेत्र को सुरक्षित किया और संभावित खतरे से निपटने के उपाय किए। प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। स्थानीय लोग भयभीत हैं। प्रशासन सतर्क है। अवैध खनन के आरोपी पूर्व सरपंच पर इनाम घोषित किया गया। प्रशासन ने कहा कि अवैध खनन पर निगरानी जारी रहेगी। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय प्रशासन और पुलिस अवैध गतिविधियों की जांच और रोकथाम में लगे हैं। अवैध खनन से बचाव और नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। दिल्ली और राजस्थान में बारिश का असर जारी है। 5 दिन का अलर्ट जारी किया गया। राजस्थान के 20 जिलों में स्कूलों की छुट्टी। पहाड़ों और ग्रामीण इलाकों में जल भराव की स्थिति बनी। प्रशासन सतर्क है। आम जनता को सुरक्षित स्थानों पर रहने, सड़क यात्रा में सावधानी रखने और बच्चों को घर पर रखने की सलाह दी गई। इस हफ्ते राजस्थान में 5 बड़ी सरकारी नौकरियों के लिए 12,000 से अधिक पदों पर भर्ती जारी है। उम्मीदवारों को आवेदन करने की अंतिम तिथियों का ध्यान रखना होगा। भर्ती प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से उपलब्ध है। योग्य उम्मीदवार समय पर आवेदन करें। चयन प्रक्रिया और परिणाम के लिए अधिकारी की वेबसाइट देखें। राजस्थान में प्रेग्नेंट महिला को बाढ़ के पानी में कड़ाही जैसी नाव में अस्पताल पहुंचाया गया। प्रशासन और स्थानीय लोगों ने राहत और बचाव कार्य में मदद की। ये घटना ग्रामीण क्षेत्रों में गंभीर जलभराव का उदाहरण है। महिला सुरक्षित अस्पताल पहुंची। स्थानीय प्रशासन ने अन्य प्रभावित परिवारों के लिए भी राहत सुनिश्चित की। आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन 31 अगस्त को जयपुर में आयोजित किया जाएगा। कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन और आगामी चुनावों की रणनीति पर चर्चा होगी। पार्टी ने सुरक्षा और आयोजन व्यवस्थाओं का ध्यान रखा। सम्मेलन में विभिन्न नीतियों और योजनाओं पर कार्यकर्ताओं को जानकारी दी जाएगी। मिथिला महल में राजस्थान का वैभव प्रदर्शित होगा। प्रस्तावित स्वरूप का पोस्टर सामने आया। ये महल राज्य की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर को प्रदर्शित करेगा। पर्यटन और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन ने निर्माण और संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया। राजस्थान पुलिस के कप्तान सांवलिया जी मंदिर पहुंचे। प्रदेश में शांति और सुरक्षा के लिए कामना की। पुलिस ने मंदिर और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की। स्थानीय लोगों ने शांति बनाए रखने और पुलिस के प्रयासों में सहयोग किया। प्रशासन ने सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ाई। बोगस फर्म के जरिए 6.42 करोड़ रुपए की राजस्व चोरी का मामला सामने आया। प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राजस्व की रिकवरी के लिए उपाय किए जा रहे हैं। स्थानीय प्रशासन और पुलिस मामले की निगरानी कर रहे हैं। बाबा रामदेव का 641वां भादवा मेला शुरू हुआ। रामदेवरा में लाइव दर्शन के लिए लगभग 60 लाख श्रद्धालु आने की उम्मीद है। प्रशासन ने भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था के लिए विशेष तैयारियां की हैं। श्रद्धालुओं के लिए मार्गदर्शन और राहत सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री और मुख्यमंत्री ने HPCL राजस्थान रिफाइनरी का निरीक्षण किया। दोनों नेताओं ने प्रोजेक्ट की प्रगति की जानकारी ली और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की। इस रिफाइनरी को राजस्थान के विकास की बड़ी परियोजना माना जा रहा है, जिससे रोजगार और आर्थिक अवसर भी बढ़ेंगे। राजस्थान सरकार ने महिलाओं के लिए एक नई योजना शुरू की है, जिसमें उन्हें घर से काम करने का अवसर मिलेगा। इस योजना का मकसद महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और रोजगार उपलब्ध कराना है। खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को इसका बड़ा फायदा होगा और उनकी आय में वृद्धि होगी।
अभी अलग अलग विभागों में नौकरियां निकली हैं। इसमें 10वीं पास से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट तक के लोग आवेदन कर सकते हैं। मतलब पढ़ाई के हिसाब से हर किसी के लिए अवसर है। कई पद खाली हैं, बस फॉर्म भरना है और नियमों को ध्यान से पढ़कर आवेदन कर देना चाहिए। कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर और टोंक में हालात खराब हैं। भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। लोगों की सुरक्षा के लिए सेना और एनडीआरएफ ने मोर्चा संभाल लिया है। जगह जगह से लोगों को सुरक्षित निकाला जा रहा है। प्रशासन लगातार हालात पर नजर रख रहा है। राजस्थान की जनता के लिए राहत की खबर आई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने टोल टैक्स की दरों में कमी कर दी है। अब लोगों को सफर करने में जेब पर ज्यादा बोझ नहीं पड़ेगा। आम जनता को बड़ी राहत मिली है और सड़कों पर सफर करना थोड़ा आसान हो गया है। राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकारी स्कूलों पर बड़ा आदेश दिया है। करीब 86,934 कक्षाओं को बंद करने का निर्देश दिया गया है। कोर्ट ने 4 सितंबर तक रिपोर्ट भी मांगी है। ये फैसला बच्चों की शिक्षा और स्कूलों की स्थिति को देखते हुए लिया गया है। अब सरकार को जवाब देना होगा। राजस्थान में लगातार बारिश से बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। कई इलाकों में पानी भर गया और खतरा बढ़ गया है। लगभग 500 लोगों को प्रशासन ने सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। लोग सुरक्षित रहें, इसके लिए टीमें चौकस हैं। राजस्थान में सरकारी नौकरी पाने के लिए कई उम्मीदवारों ने फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र का इस्तेमाल किया। मामला सामने आने के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया है। अब जांच शुरू हो गई है और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की तैयारी है। इससे योग्य उम्मीदवारों के हक पर असर पड़ा। राजस्थान के एक जिले में भारी बारिश और मौसम विभाग के रेड अलर्ट को देखते हुए प्रशासन ने आदेश जारी किए हैं। 25 और 26 अगस्त को सभी स्कूल बंद रहेंगे। बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है। अभिभावकों को भी अलर्ट रहने की सलाह दी गई है। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने बड़ा फैसला लिया है। अब तक आवेदन MIS 1.0 से हो रहे थे, लेकिन यह व्यवस्था बंद की जा रही है। अब सभी ऑनलाइन आवेदन MIS 2.9 पोर्टल के जरिए किए जाएंगे। इससे सिस्टम ज्यादा आधुनिक और पारदर्शी हो जाएगा। राजस्थान सरकार ने RGHS घोटाले में बड़ी कार्रवाई की है। इस घोटाले में कई डॉक्टर और कर्मचारी संलिप्त पाए गए। सरकार ने 5 डॉक्टरों समेत कुल 9 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है। सरकार का कहना है कि भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आगे भी सख्ती होगी। IBPS क्लर्क भर्ती 2025 के लिए बड़ी खबर आई है। जिन लोगों ने अब तक आवेदन नहीं किया है, उनके लिए आखिरी तारीख बढ़ा दी गई है। अब उम्मीदवारों को और समय मिल गया है। यह भर्ती 10,277 पदों के लिए निकली है। युवाओं के लिए यह सुनहरा अवसर है। जयपुर में अब एम्स की तर्ज पर एक बड़ा मेडिकल इंस्टीट्यूट बनेगा। कैबिनेट से इस प्रोजेक्ट को मंजूरी भी मिल गई है और इसके लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जाएंगे। इससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी और शहर को मेडिकल हब बनाने में मदद मिलेगी। किशनबाग और स्वर्ण जयंती पार्क 24 से 26 अगस्त तक बंद रहेंगे। इन दिनों पार्कों में जरूरी रखरखाव और सफाई का काम किया जाएगा। अगर आप वहां घूमने का प्लान बना रहे थे तो थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि इन तारीखों में प्रवेश पूरी तरह से रोक दिया गया है। नगर निगम हेरिटेज आयुक्त पटेल ने शहर की सफाई व्यवस्था और ड्रेनेज सिस्टम का निरीक्षण किया। उन्होंने कई जगहों पर अधिकारियों को निर्देश दिए कि व्यवस्था दुरुस्त की जाए। खासकर बारिश में पानी भराव की समस्या को रोकने पर जोर दिया गया ताकि लोगों को परेशानी न झेलनी पड़े। पुलिस अधिकारी और जवानों ने साइकिलिंग अभियान निकाला। इसका उद्देश्य फिटनेस और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाना था। लोगों को संदेश दिया गया कि रोजाना एक्सरसाइज करना जरूरी है, चाहे वो पैदल चलना हो या साइकिलिंग, क्योंकि इससे शरीर फिट रहता है और बीमारियां भी दूर रहती हैं। सरकारी पुलिस नौकरियों के लिए एक बड़ा मौका आया है। कुल 9,202 पदों पर भर्ती निकली है। इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ये मौका खासकर युवाओं के लिए है जो सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं। आवेदन प्रक्रिया और पात्रता की डिटेल्स नोटिफिकेशन में दी गई हैं। उप निरीक्षक से निरीक्षक पदोन्नति परीक्षा 30 और 31 अगस्त को होने वाली है। इसके लिए लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। कई उम्मीदवार लंबे समय से तैयारी कर रहे थे, अब उन्हें अपना हुनर दिखाने का मौका मिलेगा। यह परीक्षा पदोन्नति पाने वालों के लिए बेहद अहम साबित होगी। रेलवे ने त्योहारों को देखते हुए बड़ा कदम उठाया है। दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ पूजा पर यात्रियों की भीड़ संभालने के लिए फेस्टिव स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला लिया गया है। इससे लोगों को टिकट मिलने और अपने घर जाने में आसानी होगी। त्योहारों पर यात्रियों की संख्या हमेशा बढ़ जाती है।
कानपुर में बड़ा ठगी का मामला सामने आया है। यहाँ लोगों को ज्यादा मुनाफा दिलाने का झांसा देकर 3,95,00,000 रुपए हड़प लिए गए। पीड़ितों ने पुलिस से शिकायत की, जिसके बाद जांच शुरू हुई। ऐसे मामलों में अक्सर लालच का फायदा उठाकर ठग लोग बड़ी रकम लेकर गायब हो जाते हैं। मानसून सत्र से पहले मुख्यमंत्री ने खास पहल की है। उन्होंने सांसदों और विधायकों से संवाद कार्यक्रम रखा है ताकि अब तक हुए कामों का फीडबैक लिया जा सके।